आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। अधी राती रजमा तू नश गई है बजी चाटी रजमा। अधी राती रजमा तू नश गई है बजी चाटी रजमा। अधी राती रजमा, अधी राती रजमा, अधी राती रजमा, अधी राती रजमा। क्या था रजमा पंजे सते रोज तेरा ब्याह था रजमा। होया क्या था रजमा पंजे सते रोज तेरा ब्याह था रजमा। अधी राती रजमा, अधी राती रजमा, अधी राती रजमा, अधी राती रजमा। कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया। कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया। कंडिया पिया बरसाला। आऊं तू की ठाकी ओढ़िया एक लैनी जाया तारा। तू की ठाकी ओढ़िया चिट्टे दंदा खोड़े रात दसा वो मेरे काले मोरा वो चिट्टे दंदा खोड़े रात दसा वो मेरे काले मोरा वो कुनी पाया दंदड़ूरा हसा वो मेरे काले मोरा वो कुनी पाया दंदड़ूरा सब मेरे काले मोरा वो तेरी मेरी ठीक लूरी जोड़ी वो मेरे काले मोरा। चंबे दे चौगान जाना जाना गोरिये नी मिल जो तेरे सोगी हो लई देना चांदी वाला हार गोरिये नी मिल जो तेरे सोगी। चंबे दे चौगान जाना जाना गोरिये नी मिल जो तेरे सोगी हो।
गागर भर दे सिरपुर धर दे चाल चलू छम छमो मेरी गागर भर दे हो गागर भर दे सिरपुर धर दे चाल चलू छम छमो मेरी गागर भर दे। और मैं अपने मेहमानों के साथ पूरे चंबा के लिए कुछ कहना चाहूंगी। चांद से हसीन है चांदनी, चांदनी से हसीन है रात, रात से हसीन है चांद और चांद से हसीन है आप। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। का बदला लूंगा, तुझको लंका ले जाऊंगा और रानी तुझे बनाऊंगा। नहीं बनते हैं जो तुझको के लाए हैं वाले हैं के बटवे की क्षमता करती सोने की मौके की। स्वागत आप सभी का आपके अपने चहते सिटी चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे कलाकार को लेके जिन्होंने नाम कमाया पूरे हिमाचल में, और इन्होंने ये मल्टी टैलेंटेड कलाकार भी कहा जाता है इनको। ये एक एंकर भी हैं, एक डांसर भी हैं, और इन्होंने कई गानों के साथ साथ कई फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है। सुंदर होने के साथ साथ पूरा हिमाचल इनका दीवाना है। आपको एक हिंट देता हूँ मैं थोड़ा सा पहले। अधी रात रजमा तू नसी गई अब बजी चाटी रजमा। अगर आपने अभी तक नहीं पहचाना तो मैं बता देता हूँ, रजमा के नाम से मशहूर हुई रितिका ठाकुर जी। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। रितिका जी, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू सो मच। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आपने अभिनय का प्रदर्शन पूरे हिमाचल में कई गानों के अंदर, कई मूवीज़ के अंदर भी किया। कैसे आपका इंटरेस्ट बना इस लाइन में आने का? इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था, और बचपन में तो जैसे स्कूल में करते हैं हम डांस वांस, तो पढ़ाई में तो थोड़े टाइम बाद ना बहुत कम इंटरेस्ट हो गया था। तो ये एक्टिंग का बात करें तो जब यहाँ पे चंबा जैसी जगह में नया एक दौर स्टार्ट हुआ शूट का, तो ये सिटी चैनल की बात करती हूँ। सिटी चैनल तो हमेशा टीवी पे दिखाता रहा है हर टैलेंट को। तो ये लोग स्टार्ट किया तो हम थोड़ा बैक डांसर, मतलब होते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे पीछे खड़ा करवा दिया, डांस कर लिया, तो बहुत खुश होते थे कि हम कैमरे के आगे आ रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा जो है बड़े बड़े लोगों को देखा है टीवी पर, तो हम टीवी पे दिख जाए, एक छोटा सा मेला भी लगता था ना, तो ऑडियंस में भी दिख जाते थे, तो हम सोचते थे हम वहाँ पे, हम उस मेले को देखने के लिए टीवी पूरा देखते थे। तो वो इंटरेस्ट जो था ना स्क्रीन पे आना, तो वो बचपन से ही था, और ये मौका सिटी चैनल से आया है। तो मेरा इंटरेस्ट फिर बढ़ता गया, कुछ करने की ज़्यादा इच्छा नहीं रही, तो एक्टिंग में घुस गई मैं। बिल्कुल, आपके फैंस की हमें रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे फैंस की, एक नहीं बहुत सारे फैंस की, कि आपको बुलाया जाए सिटी चैनल पे, क्योंकि शुरुआत आपने सिटी चैनल से ही की थी। जी बिल्कुल। और कितनी छोटी उम्र में आपने शुरुआत किया? मुझे इतना याद है कि मैं 8th में पढ़ती थी शायद, तो पीयूष राज जी का भजन का एक सिटी चैनल ही वो कर रहा था, MB प्रोडक्शन, ये कर रहे थे शूट। तो उसमें बस तालियां बजानी थी अंकल के पीछे रह के, तो हम बहुत खुश थे कि पीयूष राज जी है और पीछे अब तालियां बजा रहे हैं। तो ये 8th क्लास से ही स्टार्ट हो गया था सफ़र। आपने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में भी, ये सौभाग्य कैसे मिला? देखिए, यहाँ तक तो बहुत मतलब मेहनत की है उसके बाद हमने। तो वैसे तो हम अदर ग्रुप्स के साथ जो है परफॉर्म करते आ रहे थे, फिर मेरा जो मैंने अपना ग्रुप थोड़ा अलग किया, और हमारा जो DLO सर रहते हैं सुरेश राणा जी, तो वहाँ की जो थीम थी चंबा रुमाल की झांकी को दिखाना था। तो उस झांकी में सर ने कहा कि हमें एक राधा चाहिए, एक कृष्ण चाहिए, तो राधा उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, और कृष्ण जितेंद्र पंकज शर्मा जी को। तो और बाकी साथ में 4 लड़कियाँ चाहिए थी। तो हमें
भेजा गया तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, हमें पता नहीं था कि कहाँ भेज रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब हम दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं, हम वहाँ पे राजपथ में पहुँचते हैं, जब हमने देखा कि ये तो वो चीज़ें हो रही हैं जो हम परेड देखते आ रहे हैं बचपन से ही टीवी पे, तो इतना बड़ा वो था गणतंत्र दिवस के टाइम पे हम वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वैल्यू तब पता चले कि हम इस प्रोग्राम में आए हैं, तो ये तो मौका मिला है अपने DLO सर की ओर से। मतलब ये मौका तो सबसे अलग था और सबसे बेहतरीन मौका था कि किसी को भी मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर जाए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप राधा का रोल करते आए। हाँ जी। राधा का रोल करके आपने रिप्रेजेंट किया हिमाचल को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में दिल्ली के अंदर। राधा के साथ साथ सीता माता भी बनते आए हैं। रामलीला कमेटी चंबा में आप कई सालों से सीता का रोल करते आ रहे हैं, इसका सिनेरियो कैसे बना? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो कि मैं मीनू भाई का नाम लेना चाहूँगी, वैसे चैनल भी उनका है, लेकिन बहुत से कलाकारों को बनाने में उनका बहुत सहयोग और बहुत सपोर्ट रहता है। तो सीता माता का भी यही था कि जब नया, यहाँ पे भी पहले लड़के बनते थे तो लड़कियों को आना था, कुछ इनका नया था कि नया करते हैं कुछ, तो लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियाँ भी आई स्टार्टिंग में, तो मीनू भाई का था कि सीता रितिका ही बनेगी। उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे लेके, मुझे इतना नहीं था क्योंकि मैंने डायलॉग्स बोले नहीं थे, इतना यहाँ पे था नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, रितिका को सीता बनाओ। और सीता माता बनना मतलब मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मैं इस रोल को आज दिन तक निभा रही हूँ और चंबा के लोगों ने पसंद भी किया है इस चीज़ को, तो ये मीनू भाई की वजह से हुआ है। बिल्कुल, और हमने जो इनका नाम सुना है, इन्होंने बहुत से कलाकारों को अपलिफ्ट किया है, मोरल तो बूस्ट किया ही है, इसके साथ साथ कई लोगों के करियर बनाए, पर इसका क्रेडिट ये कभी नहीं लेते हैं, लेकिन हम तो देंगे। हमारा बनता है क्योंकि हम इस नाम को तो कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एक चैनल था सिटी चैनल, बहुत पुराना चैनल है, सब लोगों को पता है। चंबा में जब टीवी पे चलता था हम पहाड़ी गाने इसमें देखते थे, सब चीज़ें। तो ये केबल चैनल बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत टाइम से जितने भी कलाकार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे राजीव थापा जी भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए इन्होंने सपोर्ट किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है और आज भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज बड़े गर्व की बात है ये सभी के लिए, सभी कलाकारों के लिए, खासकर चंबा के। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके फुटबॉल करियर के बारे में। हमें पता लगा कि आप फुटबॉल भी खेलने में माहिर हैं। बिल्कुल, ये बचपन में था। एक्चुअल में मैंने सोचा था कि इस फील्ड में ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहना बहुत मुश्किल है चंबा जैसी जगह में, हमें आगे जाते हैं नहीं जाते हैं, तो ये था कि चलो कुछ नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में भी रहती हूँ, कहीं जॉब ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे स्टैंड होना था अपने लिए। कहीं ना कहीं जो होता है ना कि अगर लड़की सेटल हैं तो सबसे बेस्ट है, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, घर वालों से पैसे ना मांगे या कुछ भी। तो स्पोर्ट्स का भी एक ये रीज़न था कि चलो मेरे पास दो ऑप्शन होने चाहिए, अगर या तो मैं जॉब करूं या तो फिर मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये इसी फील्ड में रहूंगी। तो फुटबॉल में भी मैंने बहुत मेहनत की है, इससे पहले हॉकी में भी रही हूं, वो स्टेट लेवल का खेला है, और फुटबॉल की बात करें तो मैंने 4 नेशनल खेले हैं। तो 4 नेशनल खेलने में भी मतलब अभी तो उसमें टच में नहीं हूँ फुटबॉल के साथ, पर ये भी मुझे मौका मिला है और अच्छा अवसर था ये भी। बहुत कम देखने को मिलता है कि अच्छे अदाकारा होने के साथ साथ एक फुटबॉल प्लेयर होना या स्पोर्ट्स पर्सन होना, और 4 बार नेशनल खेल लिया आपने, शौक में। देखिए, मेरे ख्याल से ना, जैसे कई होते हैं ना कि कहते हैं कि एक ही चीज़ में फ़ोकस करें, लेकिन मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है, मुझे बहुत चीज़ें करनी होती है और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे ये नहीं कि मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, अगर मैं फ़ुटबॉल भी खेल रही हूँ, हॉकी भी खेल रही हूँ और एक्टिंग भी कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए, देखिए अभी जितने भी, जैसे विराट कोहली जी हैं, वो प्लेयर हैं, लेकिन वो एड शूट करते हैं ना, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो मतलब एक्टिंग भी कर सकते हैं स्पोर्ट्समैन, और हम लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मतलब कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक ही, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बोरिंग लाइफ जियो आप और वही करो, अपने टैलेंट को छुपाना नहीं है। अगर मैं जॉब भी कर रही होती तो अब भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें करती ज़रूर साथ में। अब बात करेंगे आपके एक गाना जिसने दिल जीत लिया पूरे हिमाचल का, आधी रात रजमा तू नसी गई बजी चाटी रजमा। ये गाना, हाँ, ये मेरा पहला ही गाना था जो कि बहुत हिट रहा है। तो उस दौरान क्या रहता था कि जब ये हिट हो गया, पर मुझे जैसे गुस्सा आता था ये मैं चलती थी ना, मुझे कहते थे कि रजमा गई रजमा, तो मैं वो चीज़ें सुनती थी कि यार ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे पहचान रहे हैं। आज के टाइम में तो लोग बहुत खुश होते हैं कि हम फेमस हैं, या जैसे कि जो भी हैं ब्लॉगिंग करते हैं लोग, जो भी है, तो हमें पहचान रहे हैं, फ़ोटो कर रहे हैं। उस दौरान पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो जाती थी कि यार ये लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं कि ये रजमा जा रही हैं ऐसे वैसे। पर
ठीक है, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मैं लेट समझी हूँ, और वो गाने की पहचान आज दिन तक मेरे साथ में है। बिल्कुल, आप ये परिश्रम और बड़े गर्व की बात है, आपने बहुत मेहनत की है इस फील्ड में भी, नाम कमाया है, लोग जाने भी क्यों ना आपको। पर आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा रहा? देखिए, जो पहले का टाइम रहता था ना, तो चलो अलग तरीक़ों से वो काम होता था। अभी मैं ट्रेंडिंग की बात करती हूँ, जैसे कि अभी मुझे काम करने का मज़ा, जितेंद्र पंकज शर्मा जी हैं, उनके साथ मेरे बहुत सारे गाने हैं, तो बहुत सारी ट्रैक है, जैसे ढिकलूरी जोड़ी बहुत चला है, लोगों ने पसंद किया है। वो अभी की बात करूँ तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं एक गागर गाना है उनका, उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है, तो मतलब कि उनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने का, और सबसे अच्छे प्रोजेक्ट उनके साथ किए मैंने। वैसे क्लोज टू कितनी म्यूजिक वीडियोस में आप काम कर चुके हैं अभी तक? अभी तक तो मुझे इतना याद नहीं है, पर मुझे इतना लगता है कि पहले होता था कि एक एल्बम में 7-8 गाने रहते थे, तो 2-3 तो मेरे रहते ही थे। अभी ये कि सिंगल ट्रैक आता है, तो 500-600 तो क्रॉस हुए होंगे। हमें ये रफ आइडिया, हमें भी यही पता लगा 500-600 के आसपास का। हमने कहा कंफर्म कर लेते हैं आपसे। इतने गाने तो हुए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं है। आपने कई फिल्मों में भी काम किया, और बॉलीवुड में भी हमने सुना है कि आपने 1-2 फिल्मों में काम किया है। जी बिल्कुल। हिमाचल छोड़ के बॉम्बे जाने का या मुंबई जाने का प्लान नहीं बना कभी आपका? इसमें भी ये था, धर्मशाला में मैं शूट के लिए गई थी, तो वहाँ से एक शिवानी जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं भूत पुलिस मूवी का। तो मैंने कहा मैम मैं भी दे देती हूँ ऐसे ही ऑडिशन। तो हम चले गए, एक होटल में था ऑडिशन। जब ऑडिशन दिया तो कॉल भी आ गई कुछ टाइम बाद कि आपको ये ऐसा रोल मिल रहा है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को ना, क्योंकि मुझे तो यहीं पे रहना है, हिमाचल में रहना, तो चंबा में रहना है, तो मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं मुंबई में सेटल होती तो शायद करती। तो फिर फीचर आर्टिस्ट जो है उन्होंने कहा नहीं आप चाहिए, तो हमने किए, छोटे मोटे रोल किए। फिर उसके बाद अगर बड़ा रोल छोड़ने के बाद उसमें जो बैक में काम किया ना, वो फीचर आर्टिस्ट बस। देखिए, अगर मुंबई से कॉल आता है, कहा जाता है माया नगरी, मुंबई माया नगरी कही जाती है, ऑफ कोर्स ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बावजूद भी आपने हिमाचल ही क्यों चुना? मुझे हिमाचल कल्चर से बहुत प्यार है, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि देखो टैलेंट बहुत है दुनिया में, सुंदर बहुत है लोग, लेकिन हाँ मिलते भी, मुझे मौके भी मिलते हैं, मुझे पंजाब से भी बहुत मौके मिले हैं, लेकिन मैंने देख लिया मुझे ना यहीं पे रह के चंबा के लिए, हिमाचल के कल्चर के लिए काम करना है, ये मैं समझ चुकी हूँ अपने लिए स्पेशली। हाँ ठीक है, मुंबई में मिल जाता है चांस, तो वैसे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप जाके, पर कल्चर के लिए ज़्यादा काम करना है, मुझे कल्चर को प्रमोट करना है बस। पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी काम किया आपने। काम अब हर जगह करते हैं, लेकिन लौट के हिमाचल आते हैं आप। हाँ बिल्कुल, छोड़ा नहीं जाता, चंबा नहीं छोड़ा जाता, हिमाचल नहीं छोड़ा जाता। पंजाब में भी मैंने किए हैं ट्रैक, 5-6 किए हैं, और अच्छे सिंगर्स के साथ किए हैं, अच्छे चैनल पे आए हैं वो सॉन्ग्स। और उसके बाद बहुत ऑफ़र आए, पर पता नहीं शायद किस्मत में नहीं होगा, मैंने खुद ही छोड़ दिया वो। लेकिन हमने भी जो देखा, जितना फोक डांस या सॉन्ग्स में अंदर अभिनय करते हैं, कल्चर दर्शाते हैं। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आपसे कल्चर जो है उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, चंबा की और अपने हिमाचल की। बड़ी गौरवशाली बात है ये। और आप अपकमिंग जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए क्या सोच रही है? ऑफ़र्स आते रहते हैं, और अभी मैं बताऊं, अभी ये मिंजर चल रहा था तो बीच में कॉल भी आई थी मुझे, कोई कलर्स के लिए सीरियल है, तो बोला लुधियाना में शूट चल रहा है, तो मैम आप करेंगे, इंटरेस्टेड हैं? तो ये बहुत बड़े मौके होते हैं, मैं बता दूं आपको, ये ऐसे नहीं मिलते किसी को। लिंक्स हैं मेरे, बहुत जगह लिंक्स हैं, पर मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ सोचने में, निकलने में, चंबा से बाहर निकलने में। पता नहीं क्यों मौके तो मिलते आ रहे हैं, पर आगे के लिए तो जो पहाड़ी हैं वो तो चलते रहेंगे, वो हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन अभी मैं अपने लिए देखूं तो मैं एज ए एंकर जो हूँ वो उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहूँगी। बिल्कुल, और कहा भी जाता है, जो लोग बाहर से भी आते हैं, चंबा शहर नगीना होना एक दिन लिए रही जाना मीना। हाँ, मैं तो जाती ही नहीं फिर। आप तो फिर भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अब समझ आता है कि लोग बाहर से भी आते हैं, उनका जाने का मन क्यों नहीं करता चंबा छोड़। बिल्कुल, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। हम पूरा इंडिया घूमते हैं, लेकिन यहाँ का तो मतलब देखो, हम यहाँ से फिर भी यहीं के लोगों से प्यार होता है हम लोगों को। इतने प्यारे लोग और इतने सपोर्टिव लोग हैं, ये आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आपने जो नाम कमाया है, आप और ऊंचाइयां छुएं इस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड में हाथ डालें, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि बहुत आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो नाम कमा लेंगे, एक्टिंग में जाएंगे तो नाम कमा लेंगे, एंकरिंग में जाएंगे तो नाम कमा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक एक्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है
कई बार स्क्रिप्ट उसके हिसाब से नहीं होती, कई बार कई प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं वो, लेकिन उनके हिसाब से वो मॉड्यूल नहीं हो पाते। आपका अगर मैं ड्रीम प्रोजेक्ट पूछूँ वो क्या रहेगा? ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं चाहती हूँ कि एक हिमाचली मूवी जिसमें थोड़ा सा हिंदी भी रहे, लोगों को समझ आए, एक अच्छे चैनल के लिए जाए, मतलब रहे हिमाचल का कल्चर उसमें हम दिखाए, कुछ हिंदी लैंग्वेज में दिखाए, एक मतलब ऐसा मूवी बने जो कि पूरे भारत में चले, सब लोग देखें। ऐसा मैं कुछ प्रोजेक्ट करना चाहूँगी। अब हमारे चैनल को जो भी प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, डायरेक्टर्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली रितिका जी को आपकी कास्ट करने के लिए भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अगर इनको पसंद आया तो आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल के लिए देखो, हिमाचली कल्चर रहेगा और थोड़ा सब लोगों को समझ आए तो थोड़ा हम हिंदी लैंग्वेज पे काम करेंगे। ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ और मैं बहुत लोगों से डिस्कशन भी करती हूँ कि कुछ मूवी पे काम करते हैं, गाने आते हैं चले जाते हैं, नए गाने आ जाते हैं, पर मूवी पे काम होना बहुत ज़रूरी है हिमाचल में। हिमाचल में भी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, कहीं ना कहीं जैसे रोडू की भाषा और चंबा की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो डेफिनेटली हिंदी एक ऐसा माध्यम रहेगा जो संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं वो पूरी ऑडियंस के पास पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं तो मौके नहीं छोड़ती हूँ। हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं वैसे स्पेशली, तो मैं हर मौके को एक्सेप्ट करती हूँ। और अगर मूवी पे भी काम करे, बहुत से लोग हैं हिमाचल में गानों के लिए काम करते हैं, अगर मूवी में काम होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो। आपको हिमाचल में तो मान सम्मान दिया ही जाता है, कई अवार्ड से नवाजा जाता है, लेकिन दूसरी स्टेट मैंने सुना पंजाब में भी आपको 20-25 अवार्ड मिले हैं। जी बिल्कुल, ये भी मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काबिल समझते हैं लोग कि मुझे सम्मानित किया जाए। अभी जैसे कि एंकर बनी हूँ मैं, तो एज ए एंकर मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और पंजाब की बात करती हूँ, एक बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है वहाँ पे जसपाल भट्टी जी के नाम पे, तो वो आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें याद किया जाता है वहाँ पे। और हिमाचल से एक कलाकार को हर वर्ष जो है सम्मानित किया जाता है, तो वहाँ पे भी मुझे हसदा मुखड़ा, एक उनके नाम से मुझे हसदा मुखड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सबसे बेस्ट अवार्ड था मेरे लिए। बहुत खुशी हुई कि पंजाब में जाके हम हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आना और दूसरी स्टेट में भी छा जाना, जी बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मैं बता दूं, ये तो चलो अवार्ड की बात रही है, लेकिन हम वैसे भी जाते हैं जब अपना कल्चर लेके बाहर इंडिया में कहीं पे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी वैल्यू हमारे कॉस्ट्यूम की वजह से होती है। तो अगर कोई हमारे साथ फ़ोटोज़ कर रहा है तो वो हमारी शक्लें देख के तो नहीं आते, वो हमें देखते हैं कि हमारा पहनावा क्या है, ये हिमाचल से आए हैं तो इनके साथ फ़ोटो होनी चाहिए। और हिमाचल को लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, कहीं पर भी जाएँगे हमारा एक अलग ही इमेज है बाहर। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं तो मज़े लेती हूँ पूरे। बिल्कुल बेहतरीन बात कही आपने। और इसके साथ साथ बहुत सी लड़कियाँ छोटे शहरों की, खासकर चंबा की मैं बात करूँगा, जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए, खासकर ग्लैमर वर्ल्ड बड़ा अट्रैक्ट करता है टीनेजर्स को, तो कैसे आना होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे आना होगा, ये बहुत पहले की जो बातें थी, जैसे हम आए थे हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि हर घर में कलाकार हैं, रील्स बनाते हैं लोग, बहुत फेमस है। इंस्टा में भी देखा जाए तो चंबा के कितने बच्चे हैं जो कि कितना एक्टिंग करते हैं और कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो तो अपने आप में मतलब स्टार भी हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। आना आज के टाइम में मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं। अगर आप मुंबई में भी काम करना चाहोगे तो ऑनलाइन सब सिस्टम है। हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, फेस हमें ज़्यादा करना पड़ा है कि हमें तो, मैं बोल रही हूँ कि सिटी चैनल से मौका मिला है, एक लोकल चैनल से मौका मिला है, तभी हम पूरे हिमाचल में काम कर पाए हैं। लेकिन आज की बात करूँ तो बच्चा अगर कोई भी टैलेंट है, अगर काम करना चाहता है तो दिल से करना चाहता है, वो ज़रूर आए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है। अगर आप ईमानदारी से करोगे, अच्छे भाव से करेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो जो भी बच्चा आना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। बिल्कुल, एक मेन स्ट्रीम करियर अगर बनाना चाहता है इस फील्ड के अंदर, मेरे ख्याल से आप ऑडिशंस भी कंडक्ट करवाते हैं। जी बिल्कुल, अभी भी जैसे एक ऑडिशन हो रहा है चंबा में, हिमालयन गॉट टैलेंट, तो उसमें अपना टैलेंट दिखाएं, आगे जाए, हिमाचल में पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें, फिर वहाँ पे आपको आगे जाके पता चलता है कि आपकी कमियाँ क्या है या आप कितने बेस्ट हो बाकी बच्चों से। अगर आपको पता चल जाते हैं, उस पर काम करो, सीखो, फिर अगर आप वहाँ पे विनर रह के आते हो तो आप फिर हिमाचल को रिप्रेजेंट करो बाहर जाके। सबसे पहले आप चंबा को तो रिप्रेजेंट करो, तो आगे आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कैलिबर और पोटेंशियल की बात है, तभी जब आप बाहर
बाहर निकलोगे, कंपटीशन में जाओगे, तभी पता लगेगा कि जो पोटेंशियल है वो किस लेवल तक है और कितना इंप्रूव करना बाकी है। आपने बताया हिमालयन गॉट टैलेंट जो इनके ऑडिशन होने जा रहे हैं शो के, कोई डेट या वेन्यू अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं? वेन्यू का तो अभी है नहीं, लेकिन 11 अगस्त का शायद चंबा में होगा और डलहौजी में भी सितंबर को है। और ये सर को भी ये जानकारी रहती है हमेशा, क्योंकि ये ऐड वगैरह भी चलाते हैं आपके चैनल पे, तो सितंबर में ऑडिशन होंगे। बाकी हमारे पेज में सारी डिटेल आती रहती है। एक कलाकार होने के नाते क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं वो गांव दूर दराज से आते हैं, कई ऐसे भी हैं जो बेचारे फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी ताकि वो तैयारी करके आएँ और उनका सिलेक्शन हो सके? मुझे बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि अभी मैंने जैसे मिंजर फेयर गया है तो मंच पे इतने टैलेंटेड बच्चे आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मिंजर मेले में आप लोग तैयारी करते हैं वैसे कंपटीशन में भी आगे आए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि हमें मिला नहीं है कभी ना, तो उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तैयारी करें अच्छे से, आगे जाके आप जीत के भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले भी बच्चे गए थे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा नाम बनाया है उन्होंने, और हमारा भी नाम होता है इससे कि चंबा से आए हैं, चंबा का नाम होता है उनकी वजह से। तो तैयारी ज़रूर करें, सीखना ज़रूरी है, बस ये कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने इस फील्ड के अंदर बेहतरीन बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं, लेकिन ऊंचाइयाँ जब आदमी छूता है तो बहुत चीज़ें वो फेस करता है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने ड्यूरिंग अपने टेन्योर में? ये तो चले ही रहते हैं ये हमेशा चले रहते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं उनकी किस्मत भी साथ देती है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, 2 लोग बुरे होंगे तो मुझे अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे, और वो इतने स्पोर्टिव होंगे, मतलब मुझे आज दिन तक ऐसा कहीं पे भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। हम पता नहीं कहाँ जाते हैं, अच्छे लोगों से ही मुलाकात हुई है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है लोगों से। हाँ, मुश्किल होती है कि हम नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे पहुंचना है हमें, फिर वहाँ से वापस आना है, दूसरी जगह जाना है, बस वो रहता है कि हमें रेस्ट नहीं मिलता है प्रॉपर। लेकिन अच्छे लोग भी हर जगह हैं, बुरे लोग भी होंगे। आपको कैसे रहना है, आपको खुद पे भी डिपेंड करता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को कैसे बाहर भेजें, अगर हम बाहर नहीं भेजेंगे तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा कभी भी। तो आज हम जो बने हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ के बने हैं, और अच्छा नाम जो मिला है अच्छे लोगों के साथ जुड़ के मिला हुआ है। अच्छे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे बात पे भरोसा करें, क्योंकि मेरा साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों का। बिल्कुल, हम मानते हैं मेहनत भी उन्हीं का किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनती होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कितना फ़र्क है एक हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करना और जब आपने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया? फ़र्क है। जैसे हम यहाँ पे हिमाचल में जो काम करते हैं, एक परिवार जैसे फैमिली होती है ना, भाई बहन, मतलब अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, कंफर्टेबल, थक गए हैं तो बैठ जाएंगे। वो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनली लोग रहते हैं। आपका मेकअप के लिए अगर 5 मिनट भी आप लेट होते हो तो आपको गाली पड़ सकती है वहाँ से मेकअप वालों को कि इतनी जल्दी आप रेडी क्यों नहीं हो रहे। मतलब पंजाब का थोड़ा शायद सिस्टम, उनकी लैंग्वेज भी वैसी रहती है, उनका बोलने का कुछ वैसा नहीं होता, भाव नहीं होता है, लेकिन उनका स्टाइल ही वैसा रहता है। पर वो इतना प्रोफेशनली काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात है वो टाइम के हिसाब से, क्योंकि अब हमारा कैमरा रहेगा तो हम फुल डे के लिए उसको पैसा देंगे, वहाँ पे पर घंटे के हिसाब से पैसा देते हैं। तो उनको वो टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे काम निकालना है आर्टिस्ट से, वो बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। तो है फ़र्क तो बहुत है। क्या क्या बदलाव होने चाहिए हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री में, हिमाचली जो कल्चरल इंडस्ट्री है जिसके अंदर कलाकारों को और बढ़ावा दिया जाए? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और नहीं आनी चाहिए हमारे स्टेट के अंदर? वही जैसे कि चलो गाने वगैरह तो चले रहते हैं, ये तो कर लेते हैं, आजकल कोई भी कर रहा है। अगर आप एक्टिंग स्किल के लिए बात करें तो हमें मौके मिलेंगे तभी हम सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे थिएटर वगैरह तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बच्चा कहाँ सीखे, एकेडमीज़ नहीं है। चंबा की बात देख लो आप, चंबा में अगर बच्चा डांस भी सीखना चाहे तो कोई कोरियोग्राफर यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आती हैं चीज़ें, एकेडमीज़ आती हैं, बच्चा सीखेगा, बचपन से ही सीखेगा और आने वाले टाइम पे वो कहाँ पे होगा। आज के टाइम में यहाँ पे बच्चा जितना भी परफॉर्म कर रहा है वो खुद से यूट्यूब से देख के ही सीख रहा है। हम लोगों ने भी टीवी से देखा हुआ है, मैं भी बहुत हीरोइंस को फॉलो करती थी, फिर शीशे के आगे खड़े होकर एक्टिंग करती थी। तो बच्चा आज टाइम तक वही कर रहा है, मैं वही देख रही हूँ। मेरा इतना लंबा सफ़र रहा है, फिर भी आज के टाइम में वो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं आई है। चंबा में बहुत ज़रूरी है एक एकेडमी होना, अच्छे कोरियोग्राफर होना और
बच्चा सीखेगा तभी कुछ बन पाएगा। बिल्कुल, जो बड़े बड़े शहर है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे थिएटर्स, ड्रामा सोसाइटीज़ अमूमन आम होती हैं ताकि वहाँ से टैलेंट पिक करके बड़े स्केल पे उसको परफॉर्म करवाया जाए। लेकिन हमारे चंबा के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर ये ऐसा कुछ आए जिसके अंदर टैलेंट को बढ़ावा मिले। और जब हम मिंजर मेला ऑडिशंस में थे तो वहाँ पे जितने कलाकार थे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है चंबा के अंदर। तो जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन थी जो बच्चों की कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, बनाया गया कि चंबा का जो बच्चा है, जो टैलेंट है, वो मेट्रो सिटीज़ में जाके परफॉर्म करे। वो तो है, मैं यही चीज़ मुझे आज भी खटकती है कि जो हमें नहीं मिला वो आज भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, जो कि मिलनी ही चाहिए। कहाँ से सीखेगा बच्चा? कुछ पूछना भी चाहेगा। अब जैसे मुझे भी कई बार कॉल करते हैं बच्चे कि मैम डांस सीखना है। अब हमारा भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। आने वाले टाइम पे मैं सोच तो रही हूँ कि कोई अच्छे कोरियोग्राफर को यहाँ पे लाऊं, बच्चों के लिए वर्कशॉप हो। अगर कल्चर का भी बताना है तो वर्कशॉप होने, जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे चंबा से ही, जैसे पीयूष राज जी हैं, अगर वो वर्कशॉप लेते हैं बच्चों के लिए सिंगिंग के लिए तो कितना कुछ सीख के जाएंगे वो। मतलब हमारे लीजेंड है और उनसे कितना, तो ये थोड़ा सा अगर ना प्रशासन भी या सरकार हमारा साथ दे तो ऐसा हो सकता है कि अच्छे जो हमारे लीजेंड रहे हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं, उनके साथ बात करके उनसे वर्कशॉप बच्चों के लिए करवाए तो ये इस पे भी काम हो सकता है। बिल्कुल, और हमारी भी दरख्वास्त है प्रशासन से और संस्थाओं से जो बाहर मेट्रो सिटीज़ में हैं। अगर वो टाई अप करना चाहती है हमारी सिटी के अंदर, टैलेंट को पिक करना चाहती है, तो डेफिनेटली आप सिटी चैनल को कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सारा का सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, टाई अप करवाएंगे आपका, ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे भी, बड़े स्केल पे भी परफॉर्म कर सके। और कुछ खास बात हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे दर्शक अपने फैंस को खास मेरे फैंस बहुत प्यार देते हैं और जैसे कि सब पहले तो रजमा के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बहुत अपने फैंस के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने पेज में डालती रहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ जाती हूँ, ताकि हमारे चंबा के लोग भी जुड़े रहे मेरे साथ। तो इसलिए जो मेरा पेज है रितिका ठाकुर हिमाचली आर्टिस्ट, उसके साथ भी जुड़े रहे। सिटी चैनल के साथ तो आप बहुत टाइम से जुड़े हैं और इसे भी फॉलो ज़रूर करें, आगे बढ़ाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा मुझे चंबा के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। मैं जैसे चलती हूँ हर लोग प्यार से बात करते हैं, प्यार देते हैं। अभी आफ्टर मिंजर भी मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिला है कि अच्छा काम किया है, पता नहीं वो किया है कि नहीं किया है, लेकिन जैसे मेरी कोशिश रहेगी मैं अच्छा काम करूंगी, चंबा का नाम रोशन करूंगी। बस आप अपना प्यार बनाते रहे। अच्छे काम से याद है एक इंसिडेंट हम आपको बताते हैं। कुछ लोग सिर्फ आपका टाइमिंग जानकर कि आप कब एंकरिंग करने जा रही हैं स्टेज पे, तब तक के लिए मिंजर मेला देखने आते हैं वो। ये मुझे नहीं पता, ये हमें पता है, सिटी चैनल को पता है और हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतना तैयार होके आती थी, मैं चाहती थी मुझे भी देख के कोई। वैसे एंकरिंग मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी चंबा में मैं इतने टाइम के लिए करूँगी। 8 के 8 दिन यहाँ पे मंच पे रही हूँ, बहुत मज़ा आया है। चंबा के लोगों के बीच में पिछले साल नर्वस थी थोड़ा कि अपनों के बीच में मैं कैसे एंकरिंग करूँगी, क्योंकि बाहर तो हम कर लेते हैं कि अपने लोगों को कोई ठेस ना पहुँचे, थोड़ा ध्यान पे रखना होता है। तो इस बार तो मैंने खूब मज़े लिए हैं और आई होप कि मैंने एंटरटेन किया है आप सभी को। बिल्कुल एंटरटेन भी किया है और उसके साथ साथ अपने फैंस का पूरा ध्यान भी रखा है। और एक और चीज़, शिव नुवाला जो प्रथा है वो चंबा की मानी जाती है और एंचड़ी जो गाई जाती है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसकी म्यूज़िक वीडियो में भी आपने काम किया। और शिव नुवाला अमूमन रात को ही पूजा जाता है। जी बिल्कुल। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। टोटली ट्रेडिशनल है ये हमारा, और ये भी एमबी प्रोडक्शन ही काम कर रहे थे। काफ़ी सालों पहले की बात है और शायद वो जो एंचली बनी है आज दिन तक अभी तक ऐसा बनी नहीं है। और उसमें भी मौका मिला था, अपने कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म किया है, बहुत मज़ा आया है। और एंचली मतलब जो भी ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, कुंजड़ी मल्हार हमारा चंबा का पॉपुलर है, उसमें भी मुझे मीनू भाई ने मौका दिया, एक गाना करवाया था। हालांकि उस टाइम में वो बहुत दुबली पतली थी पर फिर भी उनको ना मुझे लेके कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा, और पता नहीं मतलब उनकी वजह से मैं कर पाई हूँ। कुंजड़ी मल्हार ले लो, एंचली ले लो, कुछ गीत ऐसे हैं, सावन के गीत है जो कि नाम था उनका अरुण जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत अच्छा गाते, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, इतना सुरीला गाते थे वो। उनके साथ भी वो जो गाना था मेन सावन का, वो भी मुझसे करवाया गया।
क्या क्या नहीं करवाया गया, ये सारा क्रेडिट हमारे मीनू भाई को जाता है। बिल्कुल, इन्होंने MB प्रोडक्शन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप YouTube चैनल पे जाए, सिटी चैनल के, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये उस टाइम शूट की गई है जब वो कोई भी शूट नहीं करता था, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं शूट करते थे, तब सिर्फ और सिर्फ MB प्रोडक्शन ने नाम कमाया है। कुंजड़ी मल्हार, जय जय मनी महेश, और उसके साथ साथ हर साल के मिंजर मेले का लाइव दर्शन जो आपको दिखाया जाता है। और एक चीज़ और, हम फैंस के लिए और जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, संदेश ये है कि जो भी बच्चा किसी भी फील्ड में है अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे। अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप बड़े हो के बच्चा, कोई भी बच्चा IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS बनते हैं, या किसी भी फील्ड में है, अगर आप अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते रहेंगे अपने साथ साथ, और हमारे चंबा का नाम और भी होगा। कहीं पे भी जाए अपने कल्चर को साथ में लेके जाए और शर्माए ना पहाड़ी बोलने में। बहुत से बच्चे आजकल पहाड़ी में बात नहीं करते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए, लेकिन अगर चंबियाली भी आती है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी बात करें, क्योंकि अगर ये हम सिखाएंगे नहीं बच्चों को तो चंबियाली भी आने वाले समय पे जो है ख़त्म हो जाएगी। अपने कल्चर से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन चीज़ों को, जो भी ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं। चंबा को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और असो जो पहाड़ी बोलते बड़ा गर्व महसूस होता। सही बोलिया मैं? बिल्कुल सही बोले तुझे। बिल्कुल। और हमारी तरफ से और सिटी चैनल की तरफ से आपको जितने भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप और ऊंचाइयां छुए। बड़े गर्व की बात है कि छोटे से हमारे डिस्ट्रिक्ट से आपने बड़ा नाम कमाया और बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो। थैंक यू सो मच। और जितनी भी गर्ल्स हैं वो आगे बढ़े, आना चाहती है तो खुल के आए आगे और खूब नाम कमाए। अभी तो हमने जितना किया है, जितना समय है हमारे पास, और भी कर जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर आप लोग करेंगे और आप लोगों को ही चंबा का कल्चर संभालना है, आगे लेके जाना है और बस खूब नाम कमाए जो भी आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़ा धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल के साथ बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम यही कहना चाहेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दिग्गज कलाकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।